हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो में देखेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? दिस इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, यानी कि ज्योमेट्रिक शेप्स की जो शेप होती हैं उनकी स्टडी ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। तो दो तरह की शेप होती हैं, एक हमारी 2D होती है, एक 3D होती है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है। 3D का मतलब होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट या डीप आपको दी होती है, तीन साइड उसमें गिवन होती है। ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिएगा, ये देखिएगा, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसमें भी ये लेंथ और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो इसको हम 2 डायमेंशन फिगर कहेंगे। और जो क्यूबाइड है, देखिएगा, इसमें ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाएगी, जिसमें L, B, H तीनों साइड आपको गिवन होती है, उसको हम 3 डायमेंशन फिगर कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ये किताब का, ये आपका एक रजिस्टर का पेज है, जो इसमें देखिएगा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी इस पेज की, और ये इस पेज की ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी, लंबाई चौड़ाई। और अगर पूरी बुक ले लें, पूरा रजिस्टर ले लें, उसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें पूरी बुक में क्या होता है, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, और ये देखिएगा, ये तीसरा हिस्सा भी है इसके अंदर, ये डीप हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, तो जिसकी फिगर के अंदर L, B, H तीनों चीज़ें गिवन होती हैं, वो उसको हम 3D कहेंगे, यानी कि 3 डायमेंशन फिगर। और जिसमें L, B होता है सिर्फ, उसको हम 2D यानी कि 2 डायमेंशन फिगर कहेंगे। तो इनकी स्टडी ही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें देखिएगा 2 डायमेंशन जो होती हैं, 2 डायमेंशन फिगर वाले जो आकृति होती है, जो शेप होती हैं, उसमें हम XY प्लेन होता है, उसमें एक प्लेन होता है जिसको हम XY प्लेन कहेंगे। ये X एक्सिस होते हैं, ये Y एक्सिस होते हैं। ठीक है, X एक्सिस और Y एक्सिस। तो ये इसी में देखिएगा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, X की वैल्यू, इधर Y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर Y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, X एक्सिस। और इसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं, वर्टिकल लाइन क्या होती है आपकी, Y एक्सिस होती है। और जहाँ पे ये मीट करते हैं X एक्सिस और Y एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे X की वैल्यू और Y की वैल्यू दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। अगर मान लो यहाँ पे हमें -3, X की वैल्यू -3 दी है, तो हम इस तरफ आएंगे, -3 इधर, प्लस की दी है तो इधर जाएंगे। Y की वैल्यू अगर पॉजिटिव गिवन है तो इधर जाए, माइनस में दी है तो इधर। ठीक है। तो ये जो है, जहाँ पे X एक्सिस और Y एक्सिस है, यहाँ पे मीट करते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब जहाँ पे X की वैल्यू भी 0 होती है और Y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है। तो 2D फिगर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, देखिएगा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो है एक प्लेन आपको मिलेगा जिसको हम XY प्लेन कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। और जो 3 डायमेंशन फिगर जो होते हैं, उसमें आपको 3 प्लेन मिलेंगे, जिसमें L, B, H हम देखते हैं तो 3 प्लेन से मिलके बना है वो। एक तो XY प्लेन हो जाएगी, एक YZ प्लेन हो जाएगी, एक ZX प्लेन हो जाएगी। ठीक है। इधर भी देखिएगा, ये XY प्लेन, ये YZ प्लेन, ये ZX प्लेन। तो आपको 3 प्लेन यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 3D में क्या होते हैं, 3 सरफेस मिलेंगे आपको। तो 3 सरफेस 3 प्लेन से मिलके बने हैं आपके। तो XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन X एक्सिस हो जाएगी और वर्टिकल लाइन Y एक्सिस हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे, तो ये लाइन जो है 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रखी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आई बात। और अब देखिएगा, यहाँ मान लो आपको कोई पॉइंट है, P पॉइंट ले लीजिएगा, आपको प्लॉट करना है इस प्लेन में।
तो वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में, कहाँ लाई करेगा। उसके लिए आप देखेंगे, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 3 और 4 पॉइंट ले लेती हूँ मैं। अब ये यहाँ पे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये देखिएगा, ये 3 पॉइंट इधर और ये मान लो 4 पॉइंट हो जाएंगे इधर, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि x कितना है, 3 है। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सिसा होता है, जिसको ये मानी कि x होता है, x वाली पॉइंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एब्सिसा, और ये y होता है। सेकंड वाली हमेशा फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x वाली होगी, सेकंड वैल्यू होगी वो y वाली होगी। इसको हम एब्सिसा कहेंगे, y वाली को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट, यानी कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 4। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, यानी कि x कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इधर आ गया। y 4 है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव इधर आएंगी, x की इधर आएंगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। तो याद रखना, दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हैं तो आपका पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मान लो ये x की वैल्यू माइनस में आ जाए तो -3 इधर जाएगा, 1 2 3, इधर x की वैल्यू माइनस में इधर आएंगी, तो x आपका माइनस में हो जाए और y अगर पॉजिटिव रहे तो देखिएगा ये पॉइंट इधर आएगा P आपका, यहाँ पे आएगा ये P पॉइंट, यानी कि यहाँ पे -3 और 4, तो ये -3 और 4, ठीक है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि पहला नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर प्लस में हो, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों वैल्यू माइनस में आ जाए p की, तो यहाँ पे देखिएगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिएगा y की वैल्यू भी माइनस हो जाए और x की वैल्यू भी माइनस, तो x की वैल्यू माइनस इधर आएगी तो हम इधर आएंगे, और y की वैल्यू भी माइनस हो जाए तो -4 इधर आएगा, तो ये इधर यहाँ पे आ गया आपका P पॉइंट, तो यहाँ पे -3 और -4, यानी कि दोनों वैल्यू अगर माइनस में है P पॉइंट की, दोनों को ये कोऑर्डिनेट, दोनों वैल्यू कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों माइनस में है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखिएगा, जब दोनों पॉजिटिव थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, x की वैल्यू नेगेटिव y की पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब पॉइंट में दोनों माइनस के आगे पॉइंट, दोनों पॉइंट माइनस में हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर ये 3 जो है प्लस का हो जाए और y का है जो सेकंड पॉइंट नंबर है वो माइनस का हो जाए, तो देखिएगा पॉजिटिव 3 इधर आएगा और नेगेटिव y इधर आएगा, हम नीचे जाएंगे तो P पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा 3 प्लस का और 4 माइनस का, यानी कि सेकंड वैल्यू माइनस में है, फर्स्ट वैल्यू प्लस में है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपको पता होना चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर आपको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करना है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक नेगेटिव, फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहले वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन दोनों ये एक ही हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कह लो या कार्टेशियन प्लेन कह लो। क्या है ये, दिस प्लेन इज ए 2 डायमेंशन सरफेस फॉर्मेड बाय 2 नंबर्स लाइन, 2 नंबर लाइंस मिलके बना रही हैं ये प्लेन। 1 नंबर लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, जिसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, दूसरी अदर नंबर लाइंस होगी वो वर्टिकल लाइन होगी जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, और जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे उसमें 3 फार्मूले जो हैं आप यूज करेंगे। तो उसमें जो है फर्स्ट फार्मूला जो क्या है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या है इसके अंदर, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, यानी कि मान लो ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, एक अदर पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, और ये पी पॉइंट है, इसको क्यू पॉइंट ले लीजिएगा। ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, वो देखिएगा। मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ पॉइंट, एक सेकेंड देखिएगा। मान लो ये लाइन है और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये 2 पॉइंट है। इस पॉइंट को ले लेती हूँ x1 y1, इसको ले लेती हूँ मैं x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज होगा, ये PQ निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, क्या होगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आया देखिएगा। अगर मैं यही प्लेन ले लेती हूँ, मैं कहाँ गई वो, देखिएगा ये है, ये कहाँ से आया फार्मूला। ये यहाँ पे मान लो दूसरा बना लेती हूँ मैं, देखिएगा एक सेकंड, ये देखिएगा, ये और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ आया, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट में ले लूँ x1 और ये पॉइंट में ले लूँ x2 और इधर ये पॉइंट ले लूँ y1 और ये पॉइंट ले लूँ y2। अब ये मान लो ये पी पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन करेगा, देखिएगा ये इधर से x1 है और इधर से y1 है, ये मेरा क्या है, ये पी पॉइंट है ये वाला। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1 y1। दूसरा पॉइंट मान लो x2 y2, ये x2 है ये y2 है, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये हो गया, ये आपका Q पॉइंट हो गया। अब ये Q पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x2 y2, ये x2 और ये y2, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x2 y2 और इसके बनेंगे x1 y1। ठीक है, और इन दोनों को मैं मिला दूँ और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं कैसे, ये फार्मूला कैसे बना, देखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से, और इसको देखिएगा ये हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अब जितना डिस्टेंस ये है उतना ये डिस्टेंस है, ये लेंथ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन होती है, ये इसका बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है ABC ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड हमें जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, H इक्वल में ये बेस का स्क्वायर होता है और ये हाइट का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। आप 10वीं में पढ़ चुके हो ये सब, सॉरी 10वीं में तो अभी आप हो ये 9th में आप पढ़े हो, तो ये आप पढ़े हो बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये निकालने का तरीका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब अगर मेरे पास ये आ जाए
और ये साइड आ जाए तो मैं ये वाली साइड निकाल सकती हूँ। यही हमें क्या निकालना है, यही साइड हमें निकालनी है, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस है, ये पूरी इसकी लेंथ है। तो ये देखिएगा, ये कितना जितना है ये उतना ये होगा, और जितना ये है उतना ये होगा। समझ आ गई? इसको नाम दे दीजिएगा, इसको आप ई पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब इसको मैं ए बी पॉइंट, ए बी नाम दे देती हूँ इस पॉइंट को। अब ए बी जो लाइन है, ए बी जो पॉइंट है उसकी लेंथ हो जाएगी, ये पूरा का पूरा ओ बी जो है ये x2, ये पूरी लेंथ क्या है, पूरी लेंथ ओ बी आपको दी गई है, वो पूरी लेंथ कितनी है, x2 है। अगर x2 में से x1 माइनस कर दूंगी तो ये वाली आ जाएगी, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी x2 माइनस में x1, और ये किसके इक्वल है, पी ई बी इसके इक्वल है। पी ई जो है ए बी के इक्वल है, तो पी बी ये भी पी ई बी आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस में x1। अब देखिएगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है, और ये डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ये होगा, तो ये भी किसके इक्वल बनेगा, क्यू ई जो बनेगा आपका, क्यू ई आपका बनेगा y2 माइनस में y1, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया y2 माइनस y1, और आपको निकालना क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आपका क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट इंटू में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, ये है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। हाइट आपकी क्या है, क्यू ई है, तो क्यू ई आपका आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारा, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका डिस्टेंस निकालने का है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊँ, इधर देखिएगा, एग्जांपल ले लीजिएगा एक, आपको अच्छे से यूज कैसे करना है पता चल जाएगा। एग्जांपल ले लो, ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिए, और ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ 2 माइनस में 3, और ये पॉइंट ले लेती हूँ -6 और 3, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ए बी के डिस्टेंस का, ए बी का बीच का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी कि आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये है, x1 क्या है, ये है, x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस में y3 माइनस में y2 क्या है, 3 है, माइनस में y1 माइनस का 3 है, ठीक है। तो ये इसका होल स्क्वायर, समझ आया। अब ये ए बी आपका हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 6 और माइनस का 6 और माइनस का 8, 2 माइनस का 8 का होल स्क्वायर, और ये 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी 3 प्लस का हो जाएगा, ये भी 3 प्लस का, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये हो जाएगा -8, माइनस का स्क्वायर करूँगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, और 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 36, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट 100 आ गया। तो ये ए बी क्या आ गया, तो ए बी आपके पास आ जाएगा 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10, तो ये 10 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया, कितना आ गया, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा। सेकेंड फार्मूला आपका जो है यूज होगा एक्सरसाइज में, वो है यहाँ पे सेकेंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जहाँ पे देखिएगा ये डिस्टेंस निकाला था अभी हमने डिस्टेंस फार्मूले से। अब मान लो ये 2 पॉइंट हैं, यही 2 पॉइंट है, मान लो ये ए है और ये बी है, और मान लो कोई अदर पॉइंट है इनके बीच में, उसको पी पॉइंट ले लो।
तो ये जो P पॉइंट है ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, या तो वो रेशो आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे या आपको रेशो देंगे, बताना है कि ये रेशो मतलब रेशो दिया गया है और इस P पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल देंगे। तो देखिएगा, मान लो ये आपके पास x1 है, y1 और ये x2 y2 पॉइंट है। तो इसको मैं x और y मान लेती हूँ और ये मान लो m रेशो m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो x के लिए क्या बनेगा, x के लिए हो जाएगा, देखिएगा इस ये इंटू ये और ये इंटू ये, यानी कि x2 इंटू m1, x2 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m1, x1 इंटू m2, x1 इंटू m2 और अपॉन में आएगा m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, ये x हो जाएगा। इसी तरह y हो जाएगा, y किसके, ये वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, y2 इंटू m1, y2 इंटू m1 प्लस में y1 इंटू m2, y1 इंटू m2 और अपॉन में आएगा m1 प्लस में m2। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, x के लिए y के लिए। अब एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। यही पॉइंट मान लो ए बी ले लिया मैंने, ए के कोऑर्डिनेट ले लो कोई भी, मान लो ये मैं 6 और ये 10 ले लेती हूँ। बी के कोऑर्डिनेट 3 और -8 और ये P पॉइंट आपको फाइंड करना है। इसको मैं x और y ले लेती हूँ, x y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और मान लो ये पॉइंट इस लाइन को 2:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लगा दीजिएगा फार्मूला। तो ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास x2 इंटू में m1, मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो ये हो जाएगा x2 इंटू m1 यानी कि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x1 इंटू m2, x1 क्या माइनस का 6 है और m1 7 है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस का साइन आएगा 42। अपॉन में आएगा m1 प्लस में m2 यानी कि 9। और y किसके इक्वल आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा y2 इंटू m1, y2 क्या है माइनस का 8 है और ये है 2, 2 इंटू -8 माइनस का 16 और y1 इंटू m2। तो y1 कितना 10 है, 10 इंटू 7 प्लस का 70 अपॉन में m1 प्लस में m2 यानी कि 2 + 7 9 हो गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा, इसमें से 42 माइनस का है और ये 6 प्लस का तो माइनस होंगे, तो माइनस का 36 आएगा, बाई में 9 इसको काट दीजिएगा, माइनस का 4 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4 आ गई। और इसी तरह y की वैल्यू निकालिएगा, इन दोनों को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, ये अब 54 बाई में 9 काट दो, 9 6 54। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी कि ये कोऑर्डिनेट जो आ गए, ये क्या आ गया, P पॉइंट, ये जो रेशो है 2:7 में जो इस लाइन को डिवाइड कर रखा है इस पॉइंट ने, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -4 और 6। ये पॉइंट आपको निकालना आ गया। तो हम ऐसे निकालेंगे। अब इसको जो है ना ये उल्टा करके भी दे सकता है। उल्टा मतलब देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे उल्टा कैसे। अब ये था, मान लो ये लाइन थी हमारे पास, ए और बी पॉइंट थे, ये ए है ये बी है, ठीक है। इस ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, माइनस का 6 और 10, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 3 और -8, और ये पी पॉइंट था। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड किए हैं,
-4 और 6, -4 और 6, ये पॉइंट हमने फाइंड किया है। अब मान लो ये तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं और आपको बोला जाए कि ये P पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास आप देखिएगा, या तो इसको M1 रेशो M2 ले लो, यानी कि M1 M2 को आपको फाइंड करना है, या आप इसको क्या ले लेंगे, देखिएगा ये पॉइंट तो आपको गिवन है A और B, ये पॉइंट माइनस का 6 है, ये 10 है, और ये 3 और माइनस का 8 है, और ये P पॉइंट आपको -4 और 6 गिवन है। तो या तो M1 M2 ले लो या 1:k लेके आप चल लो, ठीक है, 1:k। तो यहाँ पे दोनों तरीके से मैं करूँगी। यहाँ देखिएगा, इसको मैं M1 करूँगी तो ये -4, यहाँ पे देखिएगा हम ये पॉइंट निकालते हैं x वाला, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, -4 दिया है 4 रखेंगे, और ये वही लगाएंगे M1 इंटू x2, तो ये हो जाएगा 3M1, और ये हो जाएगा माइनस का 6M2, और अपॉन में आएगा M1 प्लस में M2, ठीक है। एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू M1 प्लस में M2, और इधर हो जाएगा 3M1 माइनस में M2, ये हो जाएगा -4 M1 प्लस में, सॉरी माइनस है, माइनस का 4 M2, और ये हो जाएगा 3M1 माइनस में 6M2। अब ये इसको इस तरफ ले आएंगे हम, ये इसको इस तरफ ले आओ, -4 M2 और प्लस का 6M2, और ये M1 को आप इस तरफ ले जाओ, ये 4 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2M2 इक्वल में 7M1। तो M1 अपॉन M2 किसकी इक्वल हो जाएगा, 7 को मैं इस तरफ ले आऊँगी तो ये 2/7, और ये M2 को इस तरफ ले आऊँगी M1/M2, तो इन दोनों का रेशो किस रेशो में आ गया, M1 रेशो M2 हो जाएगा 2:7, ठीक है। ये और 2:7 में ही तो डिवाइड हो रखा था, ये 2:7 में ही तो डिवाइड हो रखा था, तो रेशो निकालनी है तो हम ऐसे निकालेंगे। आप इसको ये भी मान के चल सकते हैं 1:k देखिएगा, यहाँ पे करूँगी मैं, ये -4, यहाँ पे एक ही पॉइंट ले लेंगे हम, इक्वल में है, ये 3, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और इधर से आएगा माइनस का 6 इंटू के, यानी कि माइनस का 6k, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस में k, इसको इस तरफ लेके आऊँगी तो -4 इंटू में 1 प्लस k इक्वल में आएगा 3 माइनस में 6k, ये खोलो -4 और माइनस का 4k, और ये हो जाएगा 3 माइनस में 6k। अब इस k को इस तरफ ले आओ, -4k प्लस का 6k, और इस 4 को इस तरफ ले जाओ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा ये हो गया 2k इक्वल में 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 आ गई। अगर मैं इसकी जगह 7/2 कर दूं k की जगह, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2:7 ही आएगा तब भी। तो ये आपका हो गया कौन सा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप या तो रेशो पूछेंगे आपसे या पॉइंट निकालने के लिए बोल देंगे, ठीक है। अब थर्ड जो फॉर्मूला बचा है वो है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, ठीक है, और इसके पॉइंट दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। अभी तक आपने जो एरिया निकाला है, अभी तक जो एरिया आप निकाले हो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाले हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो आपको दिया है क्या, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन होती है, सॉरी लेंथ ब्रेथ क्या बोल दिया मैंने, बेस और हाइट, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होता है
6 स्क्वायर यूनिट आ गया यहाँ पे। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल आपको गिवन होती हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड कितनी 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू में 9, ठीक है, ये हो गया। अगर स्केलन ट्रायंगल आपको गिवन होती है, स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सारी साइडों का, यहाँ मान लो ये दिया गया है से, इन सब का सम निकाल के और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये ऐसा आ जाता है, सेमी पैरामीटर बोलते हैं इसको। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है S इंटू में S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। S निकला यहाँ पे ये, और 6 माइनस में A कितना यहाँ पे 3 है, और 6 माइनस में B कितना 4 है, और 6 माइनस में C कितना है 5 है। ऐसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, इसको सोल्व करेंगे। अभी तक आप ऐसे एरिया निकालना सीखे हो आप ट्रायंगल का। लेकिन अगर यहाँ पे ये साइड की बजाय आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, तब आप एरिया कैसे निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला, इसका फार्मूला होएगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा देखिएगा, आपको याद रखना है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल में आएगा 1/2 इंटू में, यहाँ पे आप रखेंगे x1 इंटू में y2 माइनस y3, y2 माइनस में y3, फिर हम करेंगे प्लस में x2 हो जाएगा यहाँ पे y3 माइनस y1। देखिएगा x1 लिया मैंने तो x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3। अब मैंने x2 लिया, x2 हो जाएगा y3 माइनस y1, प्लस में अब मैं क्या लूँगी x3 लूँगी, तो x3 हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा x3 ये लिया ना मैंने x3, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस में y2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल करके दिखा दूँ सोल्व, और इसके कोऑर्डिनेट ले दूँ मैं इस ट्रायंगल के ABC, तो इसके मैं पॉइंट ले लेती हूँ। A पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 5 और 8, 2 ले लो इसको, 5 और 2। B पॉइंट में ले लूँ 4 और 7, C पॉइंट ले लूँ 7 माइनस 4। और ये मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिएगा x1 5, x1 होने के बाद क्या आएगा यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 7 है, और ये माइनस का 4, ठीक है, y2 माइनस y1 हो गया, सॉरी y2 माइनस y3। अब क्या लेंगे हम x2 क्या है, ये है 4 है, तो ये हो जाएगा 4, x2 लूँगी तो ये y3 माइनस y1, y3 क्या है माइनस का 4 है, y1 है 2। अब x3 लूँगी, x3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जब x3 लूँगी तो ये क्या बनेगा यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 माइनस का 7 हो गया। इसको सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 5 इंटू में, ये देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 11, और प्लस में 4 इंटू
ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये होएगा प्लस में 7 इंटू माइनस का 7 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 5 और ये बन गया आपके पास आ गया क्या देखिएगा 11 इंटू 5 55 माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 24 माइनस का 35 ये हो गया। तो ये आपके पास आ गया कितना, इसको मैं सोल्व करूँगी तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा और ये काट दो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब आपको याद रखना है एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो आप पॉजिटिव लेके लिख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया ABC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। हमेशा आप एरिया क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो माइनस में आता है तो आप अपने तरफ से प्लस कर दो इसको। तो एरिया क्या निकल गया 2 स्क्वायर यूनिट आपके पास आ गया। इसका एक तरीका और है निकालने का, एक तरीका और क्या है उसमें, इसका एक तरीका और है। जैसे आपको ये दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 5 2 लिख लो 4 7 और ये 7 माइनस 4। तो ये देखिएगा ये यहाँ पे रो कितनी है 3 है, तो कॉलम भी आप 3 बना लीजिएगा अपनी तरफ से, यहाँ पे 1 1 रख दो, ठीक है। अब इसका निकाल दो 1/2 लगा के, ये हो जाएगा 5 इंटू करेंगे तो ये इंटू ये देखिएगा ये 7 इंटू 1 7 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यानी कि प्लस का, ये माइनस का 4 था तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इधर से साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये सेकंड एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा -2। फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे 4 इंटू ये कितना था 4 इंटू ये 7 4 है ना माइनस का 4 ये 1 है ना। तो फिर हम ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 7 इंटू 4 4 हो जाएगा, इधर से माइनस का 7 इंटू 1 माइनस का 7। अब ये थर्ड एलिमेंट लूँगी 1 और ये हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो, तो ये इंटू ये माइनस का 4 और प्लस का 4 माइनस का 16 और इधर से किसका साइन आएगा माइनस का -49। ऐसे ये अब इसको सोल्व आप कर सकते हो। सेकंड फार्मूला आपका ये होता है और ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। तो ये इसी के साथ जो है ये फार्मूला आपके यूज होने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस चैप्टर के अंदर जो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।